जय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन एमएस वर्ड के हल करने वाले हैं, जिसमें हमने पूरा ऑल ओवर एमएस वर्ड को कवर किया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन को हमने टेस्ट के लिए बनाया था अपने कोचिंग में, और उसी टेस्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आप भी इससे देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पेन वर्ड लिखना होता है, ना फोटोशॉप, ना एमएस वर्ड, ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये वर्ड एडिटिंग या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए, मान लो आप जैसे ड्रीम कंप्यूटर लिखा हुआ है, आपको ड्रीम खोजना है या कंप्यूटर खोजना है, तो कंट्रोल एफ से हम लोग खोजते हैं, यानी फाइंड का हमको यूज करना पड़ता है। फिर है किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है, तो उसको कहते हैं सेव एज, है ना। यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ में हम बी का यूज करते हैं। फिर है, अगर हेल्प ऑप्शन को खोलना है तो हम किसका यूज करेंगे, F1 का यूज करते हैं। सभी सॉफ्टवेयर में सभी सेम होती है। फिर है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होता है। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, बड़ा का मतलब फॉन्ट को बड़ा कर देना, है ना, इंक्रीज फॉन्ट साइज। उसके बाद कंट्रोल डी से कौन सा ऑप्शन खुलता है कि बोल्ड, सुपर स्क्रिप्ट या फॉन्ट सेटिंग, तो यहाँ से फॉन्ट सेटिंग होता है ना। फिर है, फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में होता है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, नन। तो हम इसको ओपन करके दिखा देते हैं, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा फिर आप लोगों का। और कल हमने जब बताया था आप लोगों को, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे होता है ना, तो ये होम ऑप्शन सही हो जाएगा, होम। फिर अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की है, कौन सा होगा, पहला ऑप्शन कंट्रोल एल। पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए के जरिए होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल एक्स से कॉपी किया जाता है। हाइपरलिंक क्या होता है, अरे कहाँ पे होता है, फाइल मेनू में, व्यू मेनू में, इंसर्ट मेनू में, इनमें से किसी में नहीं। इंसर्ट मेनू में हाइपरलिंक होता है, यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा, ये है हाइपरलिंक। ठीक, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है। फिर ये पूछा है, व्यू मैक्रो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अल्ट F7, अल्ट F9, अल्ट F8, इनमें से कोई नहीं, बताइए। अल्ट F8 ना। व्यू मेनू पे जाएंगे तो मैं मैक्रो का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर देखेंगे अल्ट के साथ F8 शॉर्टकट की है ना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, शॉर्ट लिंक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है हाइपर लिंक, है ना, ए ऑप्शन है। कंट्रोल एक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कट करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, तो यहाँ पर हम टाइटल बार लगा देते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किस लिए किया जाता है। F7 का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए F7 पे चलते हैं, स्पेलिंग चेक के लिए। फिर 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए जो सुविधा दी गई है वो किस मेनू में दी गई है। व्यू में है कि रिव्यू में है, यही कंफ्यूज था। व्यू में तो है नहीं है, ये है रिव्यू में, ट्रांसलेट का विकल्प है ना, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिव्यू। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना है तो इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डी का प्रयोग। ठीक, जैसे कि मान लो हमारा यह है ड्रीम, तो हमको इस पर डबल अंडरलाइन करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, कल भी इसका जिक्र किया गया था। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शन। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को रीड करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, पेज को कलर करने के लिए, पेज का कलर बदलने के लिए, सही था। किसके लिए किया जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए ना, यानी बी ऑप्शन।
नहीं, इसमें से एक ऑप्शन और है, देखिए तो। नहीं नहीं, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ही सही होगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में या फिर बॉटम में? राइट साइड में। अब चूंकि यहाँ पे राइट साइड में होता है, इस वजह से साइड बार दिया गया है, और सही से देखा जाए तो ये बॉटम राइट है ना, एग्जैक्ट ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे राइट साइड कर देते हैं, क्योंकि दाहिने साइड में होता है। और टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का प्रयोग किया जाता है, आर का राइट अलाइनमेंट और ई का सेंटर की। टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सभी अध्यायों के पेज नंबर लगाने, किताबों कवर पेज बनाने के लिए, पहाड़े लिखने के लिए, सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, है ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्जन 2016 में डिफॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं? 24 नंबर बताइए। ठीक, डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर कितने मेनू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यू तक होते हैं। ठीक है, 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्रोबैट वाला नहीं है ये, हमारे में अलग से हमने इंस्टॉल किया है, ये नहीं, बाय डिफॉल्ट पूछा है। ठीक है, 23 में पहला वाला है। उसके बाद जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचले भाग में जो ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पेज, वर्ड काउंट इत्यादि, उसे क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। यहाँ पे होता है ना ये स्टेटस बार में। चलिए, स्टेटस बार हो जाएगा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पे खुद ही लगा हुआ है सबसे आगे, है ना। A+B तो इसके नीचे में जो लिखा है वो किस ऑप्शन के जरिए लिखा जा सकता है? यहाँ पे ये थोड़ा नीचे लगा है, समझ लीजिए, बताया गया है ना, इसको और नीचे थोड़ा होना चाहिए था। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, है ना। ग्रिड या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा? व्यू, मेलिंग, इंसर्ट, रेफरेंसेस। कहाँ पे होता है? व्यू में ही है, ग्रिड लाइन को हाइड या शो करना, यहाँ से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं, शांत रहिए भैया। चलिए, पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बनाए लिखना चाहिए था। डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? फाइल मेनू के लिए कंट्रोल और शॉर्टकट की है। पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच एक कैपिटल लेटर लिखने के लिए किसका यूज करेंगे? वर्ड आर्ट का, चार्ट का, सिग्नेचर लाइन का, ड्रॉप कैप का? ड्रॉप कैप का यूज से आता है ना। ये क्या होता है, जो न्यूज़पेपर में देखे होंगे, पहला अक्षर कैपिटल रहता है, बाकी के स्मॉल। किसी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इसका प्रयोग करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? स्प्लिट का प्रयोग किया जाएगा। एंड नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस देखिए, यहाँ पर अभी तो ये फिलहाल एक ही पेज है, और एक पेज हम और यहाँ पे ला लेते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं सेंटर। ठीक, और उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर, अब इसमें लगाते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, है ना। कंट्रोल अल्ट डी, तो ये क्या लगा है? एंड नोट, है ना। और इसमें हम लगाते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस
एक ऑप्शन और कौन सा है? अल्ट कंट्रोल ई। अल्ट कंट्रोल ई से तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इन नोट वाले में हमारा डी हो जाएगा। देखो इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे देख लीजिए, डी वाले से है ना, डी है, और यहाँ पे फुट वाले से एफ है। थोड़ा सा हिंट आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में 5 स्थान है ना आगे बढ़ जाता है। फिर बात है फिर है डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? फुल स्क्रीन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट या फिर वेब लेआउट? प्रिंट लेआउट होता है ना, जो ये देखिए बीचों बीच में रहता है। अभी इस समय जिस मोड में खुला हुआ है ये प्रिंट लेआउट है, बीचों बीच वाला। आप इसको व्यू वाले पे जाके देखेंगे कौन से व्यू में है, प्रिंट लेआउट में। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा? ओरिएंटेशन। किस टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना होगा? होम में मिलता है यहाँ पर, है ना, और आपका ओरिएंटेशन लेआउट वाले में है, ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। चलिए आगे चलिए, ये है होम। किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया हुआ है, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? बुकमार्क के जरिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है? सिलेक्शन पेन। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट ई, ये होता है ट्रैक चेंज के लिए, ए ऑप्शन सही है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट देखना, यहाँ गलत। स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पर देखिए साइड बाय साइड दिखाया जा रहा है। अब सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इसको यही समझा जाए साइड, है ना, इसको साइड ही समझा जाए। तो साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? न्यू विंडो का, स्विच विंडो का, अरेंज ऑल का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शिफ्ट प्लस F7 किसके लिए यूज किया जाता है? थिसारस, है ना। 8.5x11 साइज किसका होता है? A4 का। A4 का कहाँ होता है? ये देखो A4 का कितना है, ये लेटर का होता है ना। रूलर की दिखाई देती हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट और टॉप में, राइट एंड टॉप में, टॉप और बॉटम में। रूलर ये होती हैं लेफ्ट और टॉप में दिखाई देती हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। फिर सभी पेज में हेडर फुटर या पेज नंबर इंसर्ट करना हो तो कहाँ पे जाएंगे? इंसर्ट पे जाएंगे। अरे गलत हो गया, इंसर्ट पे जाएंगे। फिर डायरेक्ट हाइपर लिंक लगाना हो तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? फिर है डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो वर्ड आर्ट से डेकोरेटिव टेक्स्ट आता है। ड्रॉप कैप कहाँ से आएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनवेलप के लेबल किस मेनू में पाए जाते हैं? पेज लेआउट नाम का मेनू है, अब तो है नहीं इसमें कहीं, मेलिंग में मिलता है ना। हाँ तो चौथा ऑप्शन तो है। अब दोस्तों आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अटेम्प्ट कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।